श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 81वें वैष्णव सूरदास जी। वार्ता प्रसंग 11। तब सूरदास जी अपने मन में विचार करी के परासोली आए। तहाँ अखंड रास लीला ब्रह्मरात्र करी भगवान ने रास पंचाध्यायी की सगरी लीला वहाँ करी है। जहाँ राज चंद्रमा प्रगट्यो है तहाँ चंद्र सरोवर है। ऐसे अलौकिक स्थल में आए। भाव प्रकाश। जो ये अष्ट सखा हैं श्री गिरिराज जी में 8 द्वार है। तहाँ के ये अधिकारी हैं। तासो 8 सखा अपने अपने द्वार पर श्री गिरिराज में ही देह छोड़ी है और अलौकिक देह धरी के सदा सर्वदा लीला में विराजमान हैं। एक गोविंद कुंड ऊपर एक द्वार है ताके सन्मुख परासोली चंद्र सरोवर है। तहाँ सूरदास जी सेवा में मुखिया हैं। दूसरा अप्सरा कुंड ऊपर एक द्वार है तहाँ सेवा में चित स्वामी मुखिया हैं। तीसरा सुरभि कुंड ऊपर एक द्वार है तहाँ परमानंद दास सेवा में मुखिया हैं। चौथा और गोविंद स्वामी की कदम खंडी पास एक द्वार है तहाँ गोविंद स्वामी मुखिया हैं। पांचवा और रुद्र कुंड के पास एक द्वार है तहाँ चतुर्भुज दास सेवा में मुखिया हैं। छठा बिलछू सन्मुख एक बारी है ता मार्ग होय के रास लीला को पधारत हैं। तहाँ की सेवा के कृष्णदास अधिकारी मुखिया हैं। सातवां और मानसी गंगा के पास एक द्वार है तहाँ की सेवा में नंददास जी मुखिया हैं। आठवां और एक अन्योर के सन्मुख एक द्वार है तहाँ जमुनावता एक गांव है ता द्वार के मुखिया कुंभनदास है। या प्रकार श्री गिरिराज में नित्य निकुंज लीला है ता निकुंज लीला के 8 द्वार है। तहाँ के 8 सखा सखी रूप है सेवा में सदा तत्पर हैं। तासो सूरदास को ठिकानो परासोली है श्री गोवर्धन नाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत करी के ध्वजा के सन्मुख मुख करी के सूरदास जी सोए। परंतु मन में यह आई जो श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी आपू मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। श्री गोवर्धन नाथ जी की लीला को या ही देह सो अनुभव कराए। परंतु या समय एक बार श्री गुसाई जी आपू मेरे ऊपर कृपा करी के दर्शन दे तो मेरे बड़े भाग्य हैं। श्री गुसाई जी को नाम कृपा सिंधु है भक्तन के मनोरथ पूर्ण करता है पूर्ण करेंगे। या प्रकार सूरदास जी श्री गुसाई जी के स्वरूप को चिंतन करते हैं और यहाँ श्री गुसाई जी आपू श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करत हते। वा दिन श्री गुसाई जी ने सूरदास को जगमोहन में बैठे कीर्तन करत न देखे। ता समय श्री गुसाई जी आपू सेवकन से पूछे जो सूरदास जी कहाँ हैं। तब एक वैष्णव ने विनती कीनी जो महाराज सूरदास जी तो आज मंगला आरती के दर्शन करी के परासोली में सगरे सेवकन सो भगवत स्मरण करी के गए हैं। तब श्री गुसाई जी आप जाने जो भगवत इच्छा सूरदास जी को बुलाईवे की भई है तासो आज सूरदास जी परासोली को गए हैं। तब श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो सगरे वैष्णवन सो यह आज्ञा किए जो पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है जाको कछु लीनो होए सो लेऊ और वहाँ जाए के सूरदास जी को देखो। यहाँ भांति जो राजभोग आरती उपरांत रहत हैं तो मेहू आवत हूँ। तब सगरे वैष्णव सूरदास जी के पास आए। भाव प्रकाश। यहाँ जहाज कहिवे को आशय यह है जो जैसे कोई जहाज में काहू व्यापारी ने व्यापार अर्थ अनेक वस्तु जहाज में भरी है तैसे ही सूरदास जी के हृदय में अलौकिक वस्तु नाना प्रकार की भरी है। ता समय सूरदास जी ने श्री गुसाई जी के और श्री गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप में मन लगाई के बोली वो छोड़ी दियो। तब श्री गुसाई जी ने 15 ब्रजवासी दोहराए जो घड़ी घड़ी के हमसो सूरदास जी के समाचार आए कहियो। तब वे ब्रजवासी आए के श्री गुसाई जी सो कहे जो महाराज अब तो सूरदास जी काहू सो बोलत नाही हैं। ऐसे करत राजभोग आरती को समय भयो। तब राजभोग आरती श्री गोवर्धन नाथ जी की करी के श्री गुसाई जी आपू परासोली में जहाँ सूरदास जी हते तहाँ पधारे। तब श्री गुसाई जी के संग रामदास कुंभनदास गोविंद स्वामी चतुर्भुज दास
आदि सगरे वैष्णव सूरदास जी के पास आए। तब देखे तो सूरदास जी अचेत हो ही रहे हैं, कछु देह को अनुसंधान नहीं है। सो श्री गुसाई जी आप सूरदास जी को हाथ पकड़ी के कहे, जो सूरदास जी कैसे हो? तब सूरदास जी तत्काल उठी के दंडवत करी के कहे, जो बाबा आए, जो मैं आपकी बाट देखा था तो या समय आपने बड़ी कृपा करी के दर्शन दियो। जो महाराज मैं आपके स्वरूप को ही चिंतन करत हतो, ताही समय सूरदास जी ने यह कीर्तन सारंग राग में गायो। सो पद राग सारंग। देखो देखो हरिजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उददी, प्रभु ज्ञानी शिरोमणि राय, राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान, समझ दास अपराध सिंधु सम, बूंद न एको मान, बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख, देखत हो हरि जैसे, विमुख भय कृपा या मुख की, जब देखो तब तेसे, भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को क्यों दीजे पीठ अभागे। यह पद सूरदास जी ने श्री गुसाई जी के आगे गायो। तब श्री गुसाई जी आपू अपने श्री मुख सो कहे, जो या प्रकार श्री ठाकुर जी आपू अपने भगवदियन को दीनता को दान करत हैं, सो ताको पूर्ण कृपा जानिए। सो देन्यता रस के पात्र यही है। सो ता समय सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के पास ठाड़े हते। उनमें ते चतुर्भुज दास ने कहो, जो सूरदास जी परम भगवदीय हैं और सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी के लक्षावधि पद किए हैं, परंतु सूरदास जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभु को जस वर्णन नहीं कियो। यह सुनी के सूरदास जी कहे, जो मैं तो सगरे जस श्री आचार्य जी को वर्णन कियो है, जो मैं कछु न्यारो देखतो तो न्यारो करतो, परी तेने मोसो पूछी है, सो मैं तेरे पास कहत हूँ। सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियो। सो पद राग बिहागरो। भरोसो दृढ़ न चरण न केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जगमांज अंधेरो, साधन और नहीं आ कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे दिविद आंधरो, बिना मोल को चेरो। भाव प्रकाश। सो या कीर्तन में सूरदास जी ने अपने हृदय को भाव खोल दियो। जो भरोसो सो जीव को विश्वास दृढ़ चरण के शरण को, सो मोको दृढ़ता श्री आचार्य जी के चरण की है। सो श्री आचार्य जी के नक्शो दसों चरणारविंद के अलौकिक मणिरूप नक को प्रकाश, सो ता बिना सगरे तिलोकी में अंधारो दिखे है। सो तब भरोसो दृढ़ जानिए। सो या कली में श्री आचार्य जी के चरण के आश्रय बिना और उपाय फल सिद्धि को नाही है। तासो में न्यारो कहा वर्णन करो। जो श्री गोवर्धन धरण में और श्री आचार्य जी के स्वरूप में भिन्न जो दिवितता में तो मैं अंध हो, सो जैसे श्री कृष्ण और श्री स्वामिनी जी में न्यारो स्वरूप जाने सो अज्ञानी, सो तैसे श्री गोवर्धन धर और श्री आचार्य जी हैं। सो तिनको में बिना मोल को चेरो हो। सो बिना मोल कहा, जो केवल भाव करी के, जैसे रास पंचाध्याय में ब्रजभक्त गोपिका गीत में कहे हैं, जो अशुल्क दासी का, सो बिना मोल की दासी, अलौकिक जाको मोल नाही। सो काहे ते जो भक्ति करी के प्रभुन सो अर्थ चाहे, सो सगरे मोल के दास कहिए। उनकी भक्ति श्रेष्ठ नाही, तासो निष्काम भक्ति सर्वोपरि है। सो ताको अमोलिक दास कहिए, ता भाव के प्रभु बस होए। सो जैसे पंचाध्यायी में श्री भगवान कहे हैं, जो तिहारो भजन ऐसे है, जो मोसो पलटो दियो न जाए, जो मैं सदा तिहारो ऋणिया रहूँगो। सो यह अमोलिक दास के लक्षण हैं। सो यह पद गायो। सो यह पद कैसो है, जो या कीर्तन के भावते पाठते सवाला कीर्तन सूरदास जी ने किए हैं, सो सबको पाठ होए। तब चतुर्भुज दास प्रसन्न भये। पाछे सगरे वैष्णव और श्री गुसाई जी आपू कहे, जो सूरदास के हृदय को महाअलौकिक भाव है, तासो श्री आचार्य जी आपू सूरदास जी को सागर कहते। जैसे समुद्र अगाध है, तैसे सूरदास जी को हृदय अगाध है। सो तब चतुर्भुज दास कहे, जो सूरदास जी तुम बिना अलौकिक भाव कौन दिखावे। जो अब थोड़े में श्री आचार्य जी को यह पुष्टि भक्ति मार्ग है, ताको स्वरूप सुनाओ। सो कौन प्रकार सो पुष्टि मार्ग के रस को अनुभव करिए।
तब बा समय सूरदास जी ने यह पद गायो। सो पद राग सारंग। भजी सखी भाव भाविक देव, कोटि साधन करो को तो न माने सेव। धूम्रकेतु कुमार मांग्यो, कौन मारग रीति। पुरुष ते त्रिय भाव उपन्यो, सबे उल्टी रीत। बसन भूषण पलटी पहरे, भाव सो संजोई। उलट मुद्रा दई अंकन, बरन सूधे होई। वेद विधि को नेम नाही, जहाँ प्रीत की पहचानी। ब्रजबधु बस किए मोहन, सूर चतुर सुजान। सो पद सूरदास जी ने सगरे वैष्णवन को सुनायो। भाव प्रकाश। सो या पद में यह जताए, जो गोपीजन के भाव सो जो प्रभु को भजे, सो तिनके भाविक जो श्री गोवर्धन धर सो तिनको गोपिन के भाव करी सखा भाव सो भजिए। कुंज लीला में सखीजन को अधिकार है, तासो यहाँ सखी कहे। और कोटि साधन वेद के करो, परंतु एक हु सेवा नाही मानत हैं। ताको दृष्टांत जो 16,000 अग्नि कुमारी का ऋचा हैं। धूम्रकेतु ऐसी जो अग्निता के पुत्र जो 16,000 ऋषि, सो वे रामचंद्र जी के स्वरूप ऊपर मोहित हुई दंडकारण्य में कहे, जो हमसो बिहार करो। तब उनसो श्री रामचंद्र जी यह आज्ञा किए, जो ब्रज में तुम स्त्री होई प्रगटोगी, तब तिहारो मनोरथ पूर्ण होएगो। तासो स्त्री को वेद कर्म में अधिकार नहीं है, और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला में मुख्य स्त्री भाव को अधिकार है। यह भक्ति मार्ग की वेद सो उल्टी रीति है। जैसे रास पंचाध्यायी में ब्रज भक्त उल्टे आभूषण वस्त्र धारण करे, सो लोक में उनसो बावरो कहे। सो स्नेह में सर्वोपरि कहिए। जैसे जाप में उल्टे अक्षर होए, सो शरीर में सूधे आछे अक्षर होए। तैसे यहाँ जगत में अज्ञानी और प्रभु की लीला में चतुर होए, सो प्रपंच भूले, सो ताको प्रेम कहिए। मुख्य भक्ति रस में वेद विधि को नेम नाही है, तासो ऐसो जो प्रेम होए, सो श्री ठाकुर जी को बस करे। जैसे गोपीजन ने श्री ठाकुर जी बस किए, सो श्री ठाकुर जी कैसे हैं, जो सभी को मोही डारे। और सूर है, सो काहू सो जीते जाए नाही। और वे चतुर शिरोमणि हैं, सो काहू के बस होए नाही। तो प्रेम के बस हैं, सबको भूली जाए। यह पुष्टि मार्ग की भक्ति और पुष्टि मार्ग को स्वरूप है। सो या भांति सो सूरदास जी कहे। सो तब चतुर्भुज दास आदि सगरे वैष्णव सूरदास जी को धन्य धन्य कहे, जो इनके ऊपर बड़ी भगवत कृपा है। तब सूरदास जी चुप होए रहे। तब श्री गुसाई जी आप सूरदास जी से पूछियो, जो सूरदास जी अब या समय चित्त की वृत्ति कहाँ है। तब वाही समय सूरदास जी ने एक पद गायो। सो पद राग सारंग। बलि बलि हो कुंवरी राधिका, नंद सुवन जासो रतिमानी। वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रहे छानी। वे जो धरत तन कनक पित, पट सो तो सब तेरी गति ठानी। ते पुनि श्याम सहज यह शोभा, अंबर मिस अपने उर आनी। पुलकित अंग अभी भे आयो, निरखी सुभग निज देह सयानी। सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो विहंसानी। पाछे दूसरो पद यह गायो। राग बिहागरो। खंजन नेन रूप रस माते, अति से चारु चपल अनियारे। पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणन के। उलट फिर ताटंग फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके। नातर अब उड़ी जाते। सो यह पद सूरदास जी ने गायो। पाछे सूरदास जी जुगल स्वरूप को ध्यान करी के यह लौकिक शरीर छोड़ी लीला में जाए प्राप्त भये। ता पाछे श्री गुसाई जी आप तो गोपालपुर पधारे। तब सगरे वैष्णवन ने मिली के सूरदास जी की देह को अग्नि संस्कार कियो। ता पाछे सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आए। भाव प्रकाश। सो इन सूरदास जी के चार ही नाम हैं। श्री आचार्य जी आप तो सूर कहते, जैसे सूर होए सो रण में सो पाछो पाँव नाही दे, सो सबसो आगे चले। तैसे ही सूरदास जी की भक्ति दिन दिन चढ़ती दशा भई। तासो श्री आचार्य जी आप सूर कहते, और श्री गुसाई जी आप सूरदास कहते। सो दास भाव में कबहू घटे नाही। ज्यों ज्यों अनुभव अधिक भयो, त्यों त्यों सूरदास जी को दीनता अधिक भई। सो सूरदास जी को कबहू अहंकार मद नाही भयो। सो सूरदास जी इनको नाम कहे। और तीसरो इनको नाम सूरजदास है, जो श्री स्वामिनी जी के 7,000 पद
सूरजदास जी ने किए हैं, तामे अलौकिक भाव वर्णन किए हैं। तासो श्री स्वामिनी जी कहते, जो ये सूरज हैं, जैसे सूरज सो जगत में प्रकाश होए, सो या प्रकार स्वरूप को प्रकाश कियो। सो जब श्री स्वामिनी जी ने सूरजदास नाम धरियो, तब सूरदास जी ने बहुत कीर्तन में सूरज भोग धरे, और श्री गोवर्धन नाथ जी ने 25,000 कीर्तन आपू सूरदास जी को करी दिए, तामे सूर श्याम नाम धरे। सो या प्रकार सूरदास जी के चारी नाम प्रगट भये, जो सूरदास जी के कीर्तन में ये चारों भोग कहे हैं। या प्रकार सूरदास जी मानसी सेवा में सदा मगन रहते, ताते इनके माथे श्री आचार्य जी भगवत सेवा नाही पधराए। सो काहे ते, जो सूरदास जी को मानसी सेवा फल रूप अनुभव है, सो ये सदा लीला रस में मगन रहत हैं। सो सूरदास जी की वार्ता में यह सर्वोपरि सिद्धांत है, जो दैन्यता समान और पदार्थ कोई नाही है, और परोपकार समान दूसरो धर्म नाही है। जो वा बनिया के लिए सूरदास जी ने इतनो श्रम कियो, परिवा को अंगीकार करवाए, वा को उद्धार करी दियो। तासो श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी आपू और सगरे वैष्णव जीव मात्र सूरदास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। सो जो को सूरदास जी सो आई के पूछतो, तिनको प्रीति सो मार्ग को सिद्धांत बतावते, और उनको मन प्रभु में लगाए देते। तासो सूरदास जी सरीखे भगवदीय कोटिन में दुर्लभ हैं। सो वे सूरदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।